आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटर कन्वर्जन रिएक्शन को देखेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में हम देखें तो एक यौगिक से अगर हमें दूसरा यौगिक बनाना है या हमें किसी सजातीय श्रेणी में कार्बन संख्या को इंक्रीज करना है, कोई भी होमोलॉगस सीरीज में कार्बन संख्या इंक्रीज करना चाहते हैं और इस तरह के जो कन्वर्जन है उनको याद करने की ये क्लास है। आज की बहुत ही श्रेष्ठ क्लास रहेगी और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन देखेंगे। तो ये पार्ट 1 हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये अपना एक चार्ट है, इस चार्ट को हम लर्न करेंगे और इस चार्ट के अंदर जितने भी ये रिएक्शन लिखी हुई हैं, इंटर कन्वर्जन लिखे हुए हैं, इसको आपको लर्न करना है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी इस चार्ट को आप नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। इसकी सारी रिएक्शन है वो अपने यहाँ काम में आने वाली हैं और जितने भी यहाँ रिएजेंट लिखे हैं वो सभी अपने यहाँ पर काम में आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर इस चार्ट में जो भी इंटर कन्वर्जन के रिएजेंट लिखे हैं उनका हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, एथेनॉल से प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। एथेनॉल से हमें प्रोपेनोइक एसिड को बनाना है, उसके लिए रिएक्शन लिखनी है। तो देखिएगा, एल्डिहाइड से हमें प्रोपेनोइक अम्ल में जाना है, यानी एल्डिहाइड से एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो हम एल्डिहाइड में यहाँ पर हैं, यहाँ से हम पहले इसका रिडक्शन करेंगे, अपचेन करेंगे और एल्कोहल बनाएंगे। एल्कोहल से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड में जाएंगे और एल्किल हैलाइड से हम एक कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड वाले रिएक्शन करवाएंगे। साइनाइड से हम यहाँ पर सीधा या तो साइनाइड का जल अपघटन करा के सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं या फिर इस रास्ते से भी हम आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर पहुँच सकते हैं कि यहाँ साइनाइड से एमीन बनाएं, एमीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल ये एल्कोहल बना करके और फिर भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो देखो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा। देखो, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि देखिए, सबसे पहले अपने को यहाँ पर ये देखना है कि जैसे एथेनॉल है तो एथेनॉल जो है वो ये होता है, देखो CH3CHO, ये एथेनॉल हो गया। इससे बनाना है प्रोपेनोइक अम्ल, एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे अपचेन करवाएंगे तो 2 कार्बन का अल्कोहल अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये 2 कार्बन का अल्कोहल आ गया। अब इसे देंगे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे, SOCl2 से अभिक्रिया करा देंगे और SOCl2 के साथ में यहाँ पर पिरिडीन की उपस्थिति रखेंगे। तो ये पिरिडीन की उपस्थिति रखेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3CH2Cl, ये आ जाएगा। अब इससे एक कार्बन अपने को बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए रिएक्शन किससे करवानी है। देखो, KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ पर 3 कार्बन का अपने पास आ जाएगा ऐसे साइनाइड, 3 कार्बन का साइनाइड आ जाएगा। अब इस 3 कार्बन के साइनाइड से हमें क्या बनाना है, वो देखो, हमें इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो साइनाइड का अगर पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो इससे साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। चलिए, ये अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन करवाया तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा 3 कार्बन का। तो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपना चार्ट था उसी चार्ट से हमने ये पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पर नोट की है। नेक्स्ट देखो, क्लोरोएथेन से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है, क्लोरोएथेन। तो ये जो चार्ट है इसमें देखिए आप, जो चार्ट है अपना उसमें देखो क्लोरोएथेन यानी हम एथेन पर हैं, क्लोरोएथेन यानी यहाँ पर हैं हम। यहाँ से अपने को आगे चलना है, यहाँ से हम जाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से चल करके ये रास्ता रहेगा, यहाँ तक आना है अपने को। तो यहाँ तक रिएक्शन अपने को लिखनी है। तो अब देखें, जैसे
ये जो रिएक्शन है उसमें यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि क्लोरो इथेन है ये वाला, तो ये क्लोरो इथेन हो गया ऐसे, ये क्लोरो इथेन हो गया। फिर KCN से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये KCN से हम अभिक्रिया करा रहे हैं, देखो KCN से अभिक्रिया हो गई। फिर आगे क्या बनेगा वो देखो, KCN से अभिक्रिया करा दी तो यहाँ पर ये साइनाइड बन जाएगा, तो ये यहाँ पर ये साइनाइड वाला बन गया एथिल साइनाइड। फिर एथिल साइनाइड का क्या करा दें हम, एथिल साइनाइड का हम करा देंगे जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देंगे ऐसे। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है साइनाइड ग्रुप में, ये कार्बन COOH में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2COOH, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्लोरोइथेन से प्रोपेनोइक अम्ल है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है। इसमें भी एक कार्बन अपने को बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए देखो अल्कोहल टू अल्कोहल जाना है, तो देखो अल्कोहल ये रहा, और यहाँ से अपने को चल करके अल्कोहल में पहुँचना है, तो ये रहा। तो इसमें हम अल्कोहल में कैसे पहुँच सकते हैं, देखो अल्कोहल से पहले हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड से KCN की रिएक्शन करा के एल्किल साइनाइड बनाएंगे। एल्किल साइनाइड का हम क्या करा सकते हैं, या तो हम ऐसे जल अपघटन करा करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवा करके ये अल्कोहल बना सकते हो। अपचयन करवाना है इसका, अपचयन यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करा के यहाँ आ सकते हैं, या फिर हम यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन इसका करवा के एमीन बना लो, एमीन का नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा के यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखो इसमें कैसे करना है, देखिएगा यहाँ पर अपने को मैथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, तो मैथेनॉल जैसे CH3OH है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक कार्बन बढ़ाना है, तो हमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा, तो SOCl2 है, इसकी पिरिडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा देखो CH3Cl, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या कराना है, फिर हमें यहाँ पर KCN की अभिक्रिया करानी है। KCN के अभिक्रिया से क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। अब इसका जल अपघटन करा दो, जल अपघटन कराएंगे तो पूर्ण जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ कितने कार्बन का बन रहा है, 2 कार्बन का बन रहा है, तो ये 2 कार्बन का यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब इसका हम वापस से अपचयन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कर देगा अल्कोहल में, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल में बदल गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें जितने भी रिएजेंट हैं वो उस चार्ट में लिखे हुए हैं, वहीं से अमल कर रहे हैं। आगे देखो, क्लोरोमेथेन से क्लोरोएथेन, यानी क्लोरोमेथेन से क्लोरोएथेन बनाना है। तो सबसे पहले देखो ये क्लोरोमेथेन हो गया ये वाला, इससे एक कार्बन बढ़ाते हुए आगे जाना है, तो देखो कैसे जाएंगे, KCN की रिएक्शन करवाई तो ये बन गया CH3CN, ठीक है, CH3CN बन गया। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद में यहाँ पर क्लोरोएथेन बनाना है, तो क्लोरोएथेन बनाने के लिए देखो अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में देखो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि यहाँ एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ हैलाइड से हमें हैलाइड तक जाना है, तो हैलाइड से हैलाइड तक कैसे जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब एक रास्ता तो अपने पास ये है, एक रास्ता अपने पास ये है, ठीक है, तो यहाँ दोनों ही तरीके से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, और यहाँ से फिर हम वापस से क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड ऐसे बना सकते हैं। देखो थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया यहाँ पर पिरिडिन की उपस्थिति में करवाएंगे, तो इससे एल्किल हैलाइड अपने को वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब वापस जाते हैं उसमें, देखो यहाँ पर हम अब इसका पूर्ण जल अपघटन कराएंगे,
पूर्ण जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हम पूर्ण जल अपघटन करा देंगे। तो ये एसिडिक मीडियम हो गया, पूर्ण जल अपघटन कराया तो 2 कार्बन का OH आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा करके और इसका रिडक्शन करा देंगे, इसका अपचयन करवा देंगे। तो इसका अपचयन करवाएंगे तो ये अपने पास 2 कार्बन का एल्कोहल आ जाएगा। अब इस 2 कार्बन के एल्कोहल से वापस से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे SOCl2, डार्जन प्रोसेस वाला है उससे करा देंगे SOCl2, और ये pyridine की उपस्थिति रहेगी। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। तो हमें यही बनाना था। देखो क्लोरोमेथेन क्लोरोएथेन यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो एथेनॉल से प्रोपेनॉल, तो एथेनॉल एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल भी एल्डिहाइड है। यहाँ से यहाँ जाने का अर्थ है कि 1 कार्बन हमें बढ़ाना है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में 1 कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, वो देखो 1 कार्बन बढ़ाना एल्डिहाइड में है तो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड जाना है, ये एल्डिहाइड है यहाँ पर, और यहाँ से हमें एल्डिहाइड तक ही जाना है। तो एल्डिहाइड तक जाने के लिए देखो यहाँ हम वापस देखो यहाँ से एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा और साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हुए हम एल्कोहल में आ सकते हैं, एल्कोहल से वापस हम एल्डिहाइड में जा सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना है, कैसे रिएक्शन को आगे चलाना है। तो देखो एथेनॉल ये हो गया CH3CHO। अब इससे आगे हमें अभिक्रिया करानी है। तो आगे अभिक्रिया कराएंगे तो देखो इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया तो यहाँ से अपने पास 2 कार्बन का एल्कोहल आ जाएगा। तो ये 2 कार्बन का एल्कोहल आ गया। अब इस 2 कार्बन के एल्कोहल से हमें KCN के भी रिएक्शन करवानी है, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा इसके अंदर। तो ये देखो ये CH2 और ये यहाँ पर आ गया साइनाइड ग्रुप। अब इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करके हम यहाँ से रिएक्शन आगे चला देंगे। तो देखो ये इसका पूर्ण जल अपघटन करा दिया, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में भी करवा सकते हैं। तो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, 3 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। अब इस 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का आगे हमें एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इस 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम एल्कोहल बनाना चाहते हैं। तो एल्कोहल बनाने के लिए हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करा देंगे। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इससे अपचयन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 और CH2OH आ जाएगा। 3 कार्बन का एल्कोहल आ गया, ठीक है। और 3 कार्बन के एल्कोहल से हमें वापस बनाना है 3 कार्बन का एल्डिहाइड। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे तो PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इससे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो देखो 3 कार्बन का अपने पास एल्डिहाइड आ जाएगा। तो 3 कार्बन का ये एल्डिहाइड आ गया। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो एथेन एमीन से प्रोपेन 1 ओल, यानी एथेन एमीन से बनाना अपने को प्रोपेन 1 ओल। तो प्रोपेन 1 ओल कैसे बनाएंगे वो देखो आप। एथेन एमीन ये होता है, ये वाला एथेन एमीन है, इससे प्रोपेन 1 ओल बनाना है, यानी 1 कार्बन बढ़ाना है और एल्कोहल वाला बनाना है। तो देखो पहले तो 1 कार्बन बढ़ाने के लिए इसमें हम एल्किल हैलाइड के अंदर जाएंगे, जिससे KCN के विक्रिया करा के साइनाइड बनाया जा सके। तो यहाँ पर आप देखो पहले तो इसमें नाइट्रस अम्ल की विक्रिया कराएंगे NaNO2 और साथ में HCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे। इसके रिएक्शन से ये 2 कार्बन का एल्कोहल आ जाएगा अपने पास। तो ये 2 कार्बन का एल्कोहल आ गया। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है, यानी इससे एल्किल हैलाइड बनाना है। तो ये अपने एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे, SOCl2 से रिएक्शन करा देंगे पिरिडीन की उपस्थिति में, और इस रिएक्शन को डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है।
SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 कार्बन का क्लोराइड। ठीक है, अब 2 कार्बन का क्लोराइड आ गया। तो अब अपने को क्या करना था, अब अपने को यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 कार्बन का क्लोराइड आ गया। अब अपने को कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए अपने को KCN की रिएक्शन करानी है। तो KCN की रिएक्शन में ऐसे ये कार्बन बढ़ जाएगा, देखिए ये कार्बन यहाँ पर बढ़ गया एक। अब अपने को बनाना क्या था, यहाँ पर बनाना है प्रोपेन 1 ओल, यानी 3 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, जबकि अपने पास था 2 कार्बन का एमीन। तो अब देखो यहाँ से हम अल्कोहल में कैसे जाएं, तो अल्कोहल में जाने के लिए अपने पास रास्ता ये है कि इसका अगर हम डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दें, अपचयन करा दें, तो ये एमीन बन जाएगा। तो ये बन गया अपने पास 3 कार्बन का एमीन। और इस 3 कार्बन के एमीन से हमें बनाना है कार्बोक्सिल, ये अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने के लिए इसकी वापस नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, NaNO2 साथ में HCl, इससे रिएक्शन कराएंगे। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो आगे क्या बनेगा, देखो आगे यहाँ 3 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, जिसमें 1 नंबर कार्बन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो एथेन एमीन से हमने बना दिया प्रोपेन, एथेन एमीन से हमने बना दिया प्रोपेन 1 ओल। तो ये इस प्रकार की यहाँ रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, एथेनॉल से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, यानी अल्कोहल से अल्कोहल में जाना है अपने को, लेकिन एक कार्बन बढ़ाना भी है। तो देखो एथेनॉल से प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, प्रोपेन 1 ओल कैसे बनेगा, तो देखो CH3CH2OH ये एथेनॉल है। इससे एक कार्बन बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर हम SOCl2 के साथ में pyridine ले रहे हैं। SOCl2 के साथ में हम pyridine लेंगे, तो SOCl2 प्लस में pyridine ये हम ले रहे हैं। ठीक है, हम इसमें और भी रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, इस तरह के रिएजेंट भी यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ देखो CH3CH2Cl आ गया। फिर हमें क्या करना है, देखो प्रोपेन 1 ओल बनाना है, तो इसमें KCN की रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर बन गया CH3CH2 और यहाँ आ गया Cl। अब अपने को प्रोपेन 1 ओल बनाना है, तो इसका रिडक्शन करा दो एमीन में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे रिडक्शन करवाओ और इससे डायरेक्ट अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3 कार्बन का एमीन। तो ये 3 कार्बन का एमीन आ गया। अब इस 3 कार्बन के एमीन से अपने को अल्कोहल बनाना है, तो इसकी रिएक्शन वापस से ये अपने करा देंगे, कहाँ पर, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे वापस अपने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा देंगे। तो NaNO2 प्लस HCl इससे रिएक्शन करवाएंगे, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये 3 कार्बन का अल्कोहल अपने पास आ जाएगा, ये वाला अपने पास आ जाएगा। तो ये यहाँ ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, यानी 2 कार्बन का अम्ल है, उससे 3 कार्बन का अम्ल बनाना है। तो देखो जो चार्ट है उसमें आपको अपने को अम्ल टू अम्ल में जाना है, एसिड से एसिड में ही जाना है। तो देखो एथेनोइक अम्ल कैसे होगा, एथेनोइक अम्ल होगा ये वाला, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, इससे अपने को कहाँ जाना है, 3 कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाना है। तो सबसे पहले हम इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवा करके हम इससे बना देंगे अल्कोहल। तो ये अपने पास आ गया 2 कार्बन का अल्कोहल आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बना देंगे एल्किल हैलाइड, तो वही SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, pyridine की उपस्थिति रहेगी। फिर उसके बाद अपने पास आ जाएगा 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड आ गया ये वाला। अब इससे अपने को आगे क्या बनाना है, अब इससे आगे अपने को बनाना है यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए पहले KCN की रिएक्शन करवाएंगे। तो अब अपने पास 3 कार्बन आ जाएंगे, देखो ये 3 कार्बन आ गए। अब 3 कार्बन वाला अपने पास साइनाइड आ गया।
अब अपने को इसका डायरेक्ट क्या करना है, इसका अपने को जल अपघटन करवाना है, पूर्ण जल अपघटन करा देंगे, अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन करा देंगे। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अपने पास आ जाएगा। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, एथेनोइक अम्ल से प्रोपेन 1 एमीन, यानी एथेनोइक अम्ल है, यानी 2 कार्बन का अम्ल है अपने पास, एथेनोइक एसिड है, इसे प्रोपेन 1 एमीन बनाना है, 3 कार्बन वाला एमीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो पहले देखो 2 कार्बन का अपने पास अम्ल है, ये वाला कार्बन बढ़ाना है अपने को। बढ़ाने के लिए पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे। तो इसकी रिएक्शन होने से यहाँ पर बन जाएगा ये 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। अब इस 2 कार्बन के एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलना है, तो SOCl2 और पिरिडीन की उपस्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनने वाला, देखो यहाँ अपने पास बनने वाला है कि ये जो 2 कार्बन का एल्कोहल है वो अपने पास आ जाएगा 2 कार्बन के हैलाइड में। अब 2 कार्बन का हैलाइड आ गया, तो इस 2 कार्बन के हैलाइड से हमें 3 कार्बन कैसे बनाने, तो 3 कार्बन बनाने के लिए KCN की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनने वाला है, CH3CH2CN, ठीक है। और अब इसका डायरेक्ट अगर हम रिडक्शन करवा दें, अपचयन करवा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3CH2 और CH2CH NH2 आ जाएगा। तो अब अपने पास देखो 2 कार्बन का अम्ल था, उससे हमने 3 कार्बन का एमीन बना दिया। तो इस प्रकार की ये जो कन्वर्जन वाली रिएक्शन है उनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें 3 कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड है और इससे 4 कार्बन का अपने को अम्ल बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ये 3 कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया। अब इससे पहले हम इससे क्या बना देंगे, एल्कोहल बना लेंगे। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इससे अपचयन करा देंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इससे अपचयन कराया। यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो 3 कार्बन का एल्कोहल आ जाएगा। तो ये 3 कार्बन का एल्कोहल आ गया। इस 3 कार्बन के एल्कोहल से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, तो SOCl2, ठीक है, और पिरिडीन, इन इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी। तो 3 कार्बन का अपने पास ये क्लोराइड आ जाएगा, 3 कार्बन का क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने एल्किल क्लोराइड बना दिया 3 कार्बन का। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसके बाद देखो अपने को यहाँ पर एक कार्बन बढ़ाना है, तो KCN की अभिक्रिया करानी है। KCN की अभिक्रिया कराएंगे तो CH3 और यहाँ पर CH2 और ये CN आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। अब अपने को बनाना है 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए रिएजेंट हम काम में लेंगे कि ये जो साइनाइड है उसका पूर्ण जल अपघटन करा देंगे। तो इसका पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो देखो H2O और एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन करा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 4 कार्बन का अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। प्रोपेनॉल से हमने ब्यूटेनोइक अम्ल है वो बना दिया। तो इस प्रकार से हम ये कन्वर्जन वाली रिएक्शन को तैयार कर सकते हैं। इसमें दिया गया चार्ट है, उसमें सभी रिएजेंट काम में लिए गए हैं और ये चार्ट और ये सभी रिएक्शन अपनी NCERT बुक है उस पर आधारित है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।